इंदसद्वन्द्याणं त्रिवर्णहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनानं जिदभवाणम्। पंचास्तिकाय प्रावृत उत्थानिका गाथा नंबर 118 पेज नंबर 250। इंद्रिय भेदेन उक्तानां जीवानां चतुर्गति संबंधत्वेन उपसंहारो अयम्। इंद्रियों के भेद से जो जीवों को कहा गया है, चार गति से रखने वाले, संबंध रखने वाले वह जीव होते हैं। उन सब इंद्रियों के साथ में चार गति से संबंध दिखाते हुए यहाँ उपसंहार रूप में ये गाथा आती है। देवा चौन्निकाय मणुया पुड़कम भोग भूमिया तिरिया बहुपयारा नेरय्या पुड़विभेय गदा। देवा चौन्निकाया, देव जो होते हैं उनका विभाजन अगर हम करें तो चार निकायों के माध्यम से कर सकते हैं। यानी सभी जीवों को हम इंद्रियों के माध्यम से भी जान सकते हैं और गति के माध्यम से भी जान सकते हैं। इसलिए जीवों को जानने के लिए प्रारंभ में यही दो मार्गणा आती हैं, है ना। मार्गणा जानते हैं ना, जिनमें जीवों को खोजा जाता है, उसे मार्गणा कहते हैं। तो यह जो मार्गणा है वह जीवों को कितने तरह के जीव हैं, कहाँ कहाँ, उनको एक तरह से एक साथ पूरे लोक के जीवों का एक ज्ञान करा देती हैं। तो गति मार्गणा से भी हम चारों गति में कहाँ कहाँ जीव होते हैं इस तरह से ज्ञान कर लेते हैं, और इंद्रिय मार्गणा से कौन कौन से इंद्रिय वाले जीव होते हैं पूरे तीन लोक में, ये ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहले इंद्रिय के भेदों से जीवों का ज्ञान करा दिया, एक इंद्रिय, विकलत्रय, पंचेंद्रिय, और अब यहाँ पर गति से संबंध रखते हुए भी जीवों के कुछ भेद बताए जा रहे हैं। तो देवों का चार निकायों से भेद बन जाता है। देवों का अगर हम कथन करें तो देवगति के जीव चार निकाय वाले होते हैं। देवा चतुर्निकाया, उसी की ये बिल्कुल बिल्कुल छाया है। देवा चौन्निकाया, प्राकृत में इस सूत्र को देवाश चतुर्निकाया यहीं से शुरू होता है ना, पूरी ऐसी छाया है। देवा चौन्निकाया मणुया पुण्य कम भोग भूमिया, है ना। अब मनुष्य गति में अगर हम भेद करते हैं मनुष्यों को लेकर के, तो मनुष्य दो प्रकार से भेद को प्राप्त हो जाते हैं, एक कर्म भूमि के जीव और एक भोग भूमि के जीव। तो दोनों तरह के जो मनुष्य होते हैं वो अपनी विशेषताओं के साथ अलग अलग होते हैं। तो मनुष्य का विभाजन गति की अपेक्षा से और मनुष्य गति में इस तरह से किया जाता है। कुछ कर्म भूमि के मनुष्य हो गए और कुछ भोग भूमि, इसके अलावा और कोई मनुष्य कहीं होते नहीं। तिरिया बहुपयारा, और जो तिरिया माने तिरियंच हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं। जो एक इंद्रिय आदि के भेद से पहले कह ही दिए हैं, ये तिरियंच हो गए बहुत प्रकार के। नेरय्या पुड़वी भेय गदा, और जो नारकी होते हैं
ये पृथ्वियों के भेद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी नारकियों में हम कैसे भेद करें? सभी नारकी नारकी होते हुए भी जो 7 पृथ्वियां हैं उन पृथ्वियों के अनुसार उनमें भी भेद बन जाता है, क्योंकि सभी पृथ्वियों के जो नारकी हैं उन सबकी आयु भी अलग होती है, अवगाहना भी अलग होती है। सभी 7 पृथ्वियों के नारकियों के दुख आदि भी कुछ अलग अलग तरह के अंतर के साथ होते हैं। तो ऐसे करके हम चारों गति के जीवों को एक साथ इस भेदों से जान लेते हैं। देवा, चौंडकाया, मणिया, कम भोग भूमिया, है ना, तिरिया, बहुपयारा, नेरैया, सत्पुड़वी भेद गदा। 7 पृथ्वियों के भेद से नारकी हो जाते हैं। तो उसी को आगे कहते हैं देवगति नामनो देवायुश्च उदया देवास तेच भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क वैमानिक निकाय भेदा चतुर्धा। तो देव कैसे बनते हैं? 2 चीजें चाहिए देव बनने के लिए। एक तो देवगति नाम कर्म का उदय चाहिए, है ना, और देव आयु का उदय चाहिए, है ना। गति नाम कर्म उसे एक गति से दूसरी गति में ले जाएगी। तो देवगति नाम कर्म के कारण से वह देवगति में चला जाता है। फिर उस देवगति में रहे तो देव आयु जितनी होगी उसके हिसाब से वो देवगति में रहेगा। इसलिए ये 2 चीज़ों से वह देव बना रहता है। 2 कर्मों के उदय उसको चाहिए कम से कम। होते तो सब एक साथ ही हैं, लेकिन प्रमुखता से देवगति नाम कर्म का उदय हो तो देव बन गया, और देवायु का उदय होगा तो देव बन जाएगा। अब ऐसे जो देव हैं वो भवनवासी भी होते हैं, व्यंतर भी होते हैं, ज्योतिष्क भी होते हैं और वैमानिक भी होते हैं। इनसे 4 भेदों से वह 4 प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य गति नामनो मनुष्य आयुश्च उदयात मनुष्याः। मनुष्य गति नाम कर्म का भी उदय हो और मनुष्य आयु का उदय हो तो ये मनुष्य बन जाता है जीव, है ना। हाँ ठीक है ना। मनुष्य आयुष्च 2 चीजें हैं ना, मनुष्य गति नाम का और मनुष्य आयु का उदय होने से ये जीव मनुष्य बन जाता है ना। अब देखो, वैसे तो अपन पढ़ते ही रहते हैं कि हाँ 4 गति के जीव होते हैं। अब अगर अपन जब ये परिभाषा देखें और परिभाषा पे थोड़ा सा गौर करें तो कितना एकदम से विचित्र सा लगता है कि अपन अगर आज मनुष्य बने बैठे हैं तो आज अपने लिए ये मनुष्य आयु का उदय चल रहा है ना, और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मनुष्य बने बैठे हैं। अब यही उदय मान लो कोई दूसरे कर्मों का होता, देव का होता, नारकी का होता, तो यही जीव उस गति में होता, है ना। तो ये जो है श्रुत ज्ञान से अपने आप एक विचित्रता सा प्रतिभास जो होता है ना, ऐसे इससे संवेग आता है। इस तरह से श्रुत ज्ञान का चीजें वही हैं, सिंपल सी अपन जानते हैं 4 गति के जीव हैं, अपन मनुष्य गति के जीव हैं। लेकिन थोड़ा सा परिभाषा पर गौर करें कि आज इस क्षण अपनी आत्मा मनुष्य गति में विद्यमान है तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय के कारण से है। अपन आज मनुष्य बने बैठे हैं तो मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, इसलिए बैठे हैं। तो ये कर्म के उदय से आप
और हम सब जो है मनुष्य के भाव में बैठे हैं। अब इतना बड़ा संसार है, अनादिकाल का इतना बड़ा काल है। अब इसमें कोई भी आयु का उदय इस समय पर हो सकता था, कोई भी नाम कर्म का उदय इस समय पर हो सकता था, कोई भी गति का उदय इस समय पर हो सकता था, है ना। तो वो उस गति में उस आयु के साथ वो सारा समय निकल जाता है। तो ये जैसे ही अपन इतना सा विचार करते हैं तो अपने अंदर एक संसार से संवेग उत्पन्न हो जाता है ना। तो श्रुत का फल यही होता है, जब आप श्रुत ज्ञान का अध्ययन करेंगे, श्रुत ज्ञान में अपनी परिणति लाएंगे, तो एक संवेग भाव उत्पन्न होता है, संसार से डर लगना, है ना। मतलब अपना ये समय अभी संसार में न जाने तिरिया बहुत प्यारा, कितने प्रकार के तिरियंश हैं, कहाँ घूम जाते, कहाँ पड़े होते, है ना। देवा चौन निकाया, वो भी एक अलग संसार है ना। और निरैया पुड़वी भेगदा, वो भी बहुत सारी पृथ्वियों में बहुत सारे नारकी हैं। तो इस तरह से विचार करने से जो एक संसार से डर लगता है, ये ही इस तरह के श्रुत ज्ञान का फल होता है। अब आप कहो कि भाई अब इसमें नया क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता ही था, देव चार निकाय के होते हैं, है ना, तत्वार सूत्र पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, तो सब पढ़ तो चुके हैं, लेकिन जब जब अपन श्रुत ज्ञान पढ़ने को बैठते हैं, स्वाध्याय करने को बैठते हैं, तब तब परिणामों में जो इस तरह से एक संवेग भाव आता है, यही इस श्रुत ज्ञान का फल होता है। ये अन्य समय में नहीं आता है, ये श्रुत के अध्ययन से ही आता है ना। ये इसी समय ही आएगा, अन्य समय भी नहीं आता इस तरह के परिणाम, है ना। तो ये अपने आप में बहुत स्वाध्याय का जो तात्कालिक फल होता है, ये अपने को तुरंत इस तरह से अनुभव में आता है, और इसी फल से ये स्वाध्याय सार्थक होता है। अन्यथा केवल हम ज्ञान की बात करें, मात्र ज्ञान तो सबको ही है ना। सभी जानते हैं 7 पृथ्वियों में नारकी होते हैं, जानता है ना। कर्म भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि के जीव होते हैं, सभी जानते हैं। तो ये आयु कर्म का भी उदय चल रहा है, यही अगर बिखर जाए तो सब बिखर जाए, है ना। और ये ना हो तो कुछ नहीं है, ये है तो सब कुछ है। तो कर्म के उदय से ही जो है अपन जीवों को अपने थोड़ा जीवत्व का भान होता है। मनुष्य गति कर्म का उदय चल रहा है और ऐसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने जीवत्व का कुछ आभास होता है। अन्यथा अन्य गति में या जहाँ पर ऐसा स्वाध्याय वगैरह ना हो तो वहाँ पर भी कोई जीवत्व का आभास नहीं होता। तो ये बड़ी चीज है, जीवत्व का आभास करना, कि हम जो जीव हैं, जीवात्मा हैं, ये गति नाम कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से इस समय पर हम मनुष्य बने हुए हैं, और क्षण भर में ही वो गति आयु सब बदल जाते हैं, तो सब बदल जाता है। ये विचार करते रहने से संवेग भाव बढ़ता है ना। संसार से भीरुता उत्पन्न होनी चाहिए, ये सम्यक दर्शन को भी बढ़ाता है और सम्यक ज्ञान को भी बढ़ाता है। अब पारिणामिक भाव तो है ही, लेकिन ये आभास होना कि अपना जीव जो है इस मनुष्य आयु से जुड़ा होने के कारण से अपने को इस मनुष्य आयु का ज्ञान हो रहा है कि अपन मनुष्य आयु वाले हैं। नहीं तो लोग तो सारी मनुष्य आयु न जाने कहाँ निकाल देते हैं ना, सारी दौड़ धूप में ही मनुष्य आयु निकाल देते हैं ना पूरी। तो भान ही कहाँ होता है कि हम मनुष्य थे,
कि मनुष्य आयु के उदय के कारण से हम जीव मनुष्य बने थे, ये भान भी कहाँ होता है। सब मनुष्य बने तो मनुष्य हैं ही हैं, जो मनुष्य के कर्म हैं सो सब कर्म करते हैं, सो सब करते रहते हैं। मेरा जीवात्मा इस समय पर मनुष्य आयु के उदय से मनुष्य का अनुभव कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। संसार से अपने को हटाने वाला संवेग भाव है। ये ज़्यादा ज्ञान की जरूरत ही क्या है, जितना है उतना का तो आभास तो करो, है ना। तो हर एक लाइन में अपने को अपना ही मतलब प्रतिबिंब दिखता है और दिखना चाहिए, अपन कहाँ है। इसलिए ये सामान्य सा कथन होते हुए भी आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले ग्रंथ होते हैं, आध्यात्मिक तरीके से अगर सोचते हैं तो। हाँ, संवेग आदि जो भाव हैं ये सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति रूप भाव हैं। तो जो सम्यक दर्शन होता है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी, तो ये संवेग आदि भावों से होगी। तो अगर कोई सम्यक दर्शन ऐसा भी है कि सम्यक दर्शन की कोई मतलब स्थिति होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति अगर नहीं होती है, तो वो सम्यक दर्शन बना तो रहता है लेकिन उसमें संवेग भाव की अनुभूति नहीं होती। माने जैसे अपन लोग भी हैं तो हमेशा उस संवेग भाव का संवेदन करते हैं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन भले ही बना रहता है तो वो उसी तरह से कोई भी गति का जीव होगा, सम्यक दर्शन के साथ रहा भी आएगा तो उसकी अभिव्यक्ति का जो ये भाव है वो भाव उससे तभी होगा जब वो उस विषय में सोचेगा। ऐसा माने कोई दूसरा उसको उपदेश दे, कोई प्रतिबोधन दे, कोई उसको जा कर के समझा दे तो उसके अंदर वो भाव आ जाता है। तो ऐसे ये सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति के लक्षणों में संवेग भाव भी एक लक्षण आ जाता है। तो अभिव्यक्ति होते रहना, अभिव्यक्ति माने जैसे हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक स्टेटस बना लेता है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो उसकी अभिव्यक्ति वो करता रहता है। किसी के सामने जाएगा तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना डॉक्टर हूँ, मैं ये यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मैं यहाँ का मैनेजमेंट में मैनेजर हूँ। तो वो उसकी अभिव्यक्ति का ही तरीका है। जैसे डॉक्टर बार बार अपने को ये कहने से कि मैं एमडी डॉक्टर हूँ, मैं उस हॉस्पिटल में मैनेजर हूँ या डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ, तो ये उसकी अभिव्यक्ति जो होती है उस समय पर जो उसको वास्तव में अनुभव होता है वो अलग होता है। और वैसे सामान्य से डॉक्टर बना रहेगा तो एक घर में भी रहेगा तो रह आएगा, डॉक्टर तो तब भी है। हाँ हाँ, ऐसे। तो इसी तरह से सम्यक दर्शन रहे आते हुए भी जब कभी इस तरह के परिणाम आते हैं, जब हम चारों गतियों का विचार करें श्रुत के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, तो जो संवेग भाव आता है वो एक अलग होता है। हाँ है, इसीलिए लब्धि क्या है, स्वाध्याय की इम्पोर्टेंस है। मतलब ढंग से परिणामों की निर्मलता के लिए स्वाध्याय करते रहो तो उससे जो है कुछ मनुष्य आयु की सार्थकता दिखती है ना। तो ये स्वाध्याय का फल है। तो इसी तरह से जब जब अपन ये अनुभूति में लाते हैं
संवेग भाव आदि की अभिव्यक्ति जब अपने अंदर होती है तो वो सम्यक दर्शन की ही अभिव्यक्ति समझना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर अब कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर कहेगा मैं IITian हूँ, इंजीनियर हूँ, बॉम्बे से, गुवाहाटी से, है ना। तो वो जिस समय पर अपने आप को कहता है किसी के सामने या स्वयं में ऐसा भाव लाता है, अपना कार्ड दिखाता है, तो जो उसको अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति अलग कॉमन लाइफ में, एक अपने घर में या सामान्य, जब तक उसको वो टाइम नहीं मिलता तब तक वो अभिव्यक्ति नहीं होती, भले ही वो इंजीनियर बना रहता है। तो ऐसे ही जो है सम्यक दर्शन बना रहना अलग बात है, लेकिन संवेग भाव से उसकी जो अभिव्यक्ति होती है कि मेरा इस समय सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य गति में चल रहा है, अन्य होता कहीं पर तो न जाने कैसा होता, इस तरह से उसके अंदर जो संवेग भाव आता है, वो संवेग भाव की अभिव्यक्ति से उसको जो सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है, ये सबसे अच्छी चीज होती है। तो और कोई अनुभूति नहीं सम्यक दर्शन की, आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। संवेग भाव से अभिव्यक्ति होती सम्यक दर्शन, है ना। दुर्लभता का ख्याल आ जाए बस। अपन ये सब कर रहे हैं, माने अपने लिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये और किसी को नहीं मिला, अपने को मिला है। अपन पढ़ रहे हैं, अपन सोच रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं पढ़ रहा कुछ भी, अपन ही पढ़ रहे हैं, और 2-4-10 लोग गिने चुने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस। तो ये अपने आप में जो अभिव्यक्ति होगी संवेग भाव के साथ में, वही सम्यक दर्शन है। हाँ, होता ही है। तो जैसे डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर कहता है, इंजीनियर इंजीनियर कहता है, ऐसे ही आपके अंदर जब अभिव्यक्ति होगी तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ेगी। जब आपको सम्यक भाव की हो सकती है, समय समय पर सबके साथ घटित हो सकती है। अगर अपन हर एक गुण को ध्यान में रखें तो हर एक गुण के साथ भी घटित हो सकती है। होता है, भक्ति में भी होता है, संवेग निर्वेग सब में होता है। इसलिए अभिव्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है ना। हम अपने आप को कैसे प्रकट करें, अभिव्यक्त करें। हाँ, कोई बात नहीं, अपने सम्यक दर्शन का भी प्रेजेंटेशन अपने सामने होना ही चाहिए ना, है ना। तो ये बच्चों के साथ तो नहीं हो सकता। अब जिनने पढ़ लिया, 4 गति के जीव होते हैं, उनके साथ नहीं हो सकता, है ना। कोई नॉन जैन है, भले ही PhD कर लेगा पंचास्ती काय पे, तो भी उसको नहीं कुछ हो सकता, है ना। जैन को भी नहीं हो सकता, केवल अगर उसका PhD का लक्ष्य, तो PhD तो कर लेगा, लेकिन ये अभिव्यक्ति के लिए तो उसे अलग से ही मानस बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि आज अपन मनुष्य बने हैं, तो इन 2 कर्मों के उदय की मुख्यता से हम अब मनुष्य बने का अनुभव कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, यही आत्मानुभूति तो कुछ इतनी जल्दी होती भी नहीं है। जब संवेग ही नहीं होगा तो आत्मानुभूति कहाँ से होगी। पहले तो यही सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए ना। ते कर्म भोग भूमिश भेदा द्विधा, ऐसे ये मनुष्य हैं जो कर्म भोग कर्म भूमिज भी होते हैं, भोग भूमिज भी होते हैं। भूमिज माने भूमि में उत्पन्न होने वाले, तो कर्म भूमि में भी ये रहते हैं और भोग भूमि के भी होते हैं। ऐसे 2 प्रकार के सामान्य से मनुष्य बनते हैं, फिर इनके भी भेद प्रभेद और बन जाते हैं। तिर्यक गति नामनस तिर्यक आयुश्च उदयात तिर्यंचस्ते पृथ्वी शंभुक
यूक, उद्दंश, जलचर, उरग, पक्षी, परिसर्प, चतुष्पदादि भेदाद अनेकधा। अब त्रियंच होते हैं, त्रियंच गति का उदय चाहिए, त्रियंच आयु का उदय चाहिए, और इस कर्म के उदय से त्रियंच बन जाते हैं। अब इन्होंने एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के सारे भेद जो पिछली गाथाओं में इन नामों के साथ आए थे, उस समय पर आचार्य अमृतचंद जी ने इनके नाम अपनी टीका में नहीं लिए, यहाँ पर एक साथ सबके लिख दिए। हाँ, पहले नहीं लिए। तो पृथ्वी ये एक इंद्री का भेद हो गया, शंभूक ये दो इंद्री का भेद हो गया है। एक शंख होता है विशेष टाइप का, और यूका हो गई जू, हाँ, ये तीन इंद्री का भेद हो गया, है ना। एक एक उदाहरण देकर के एक एक इंद्री का वर्णन हो गया। जैसे तत्व सूत्र में करा ना, कृमि पिपील का भ्रमर मनुष्य दीनाम एक वृद्धानी, ऐसे करके। ऐसे ही पृथ्वी, शंभूक, यूक, यूक माने यूका, जू, ये तीन इंद्री, और उद्दंश ये दंस मसक डांस जो होते हैं वो चार इंद्री, और फिर पांच इंद्री में जलचर होते हैं, मत्स्य आदि, उरग होते हैं जो थल में चलने वाले होते हैं, पक्षी होते हैं, नवचर भी होते हैं, और फिर उसके अलावा परिसर्प, चतुष्पद आदि, है ना, जो तरह तरह के सर्प हैं, चतुष्पद आदि हैं, है ना, अनेक पशु आदि हैं चार पैर वाले, ये सब त्रियंचों के अनेक भेद बन जाते हैं। माने त्रियंचों के भेद एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के अलावा पंचेंद्री में जलचर त्रियंच अलग हैं, है ना, नवचर अलग हैं, और थलचर अलग हैं। और थलचरों में भी कुछ जो है सरीसृप जाति के होते हैं, उन्हीं को यहाँ परिसर्प लिखा है ना। कुछ ऐसे पेट से रेंगने वाले जीव होते हैं, और कुछ पैरों से चलने वाले जीव होते हैं जिनके पैर आ जाते हैं, चार पैरों से चलते हैं। चतुष्पद हो गए, चार पैर वाले, अपन सब दो पैर वाले हैं। इनके पास चार पैर होते हैं। उरग वही भुजग, और उरग माने सर्प होता ना। हाँ, उड़ने वाले सर्प की बात भी पहले कर चुके ना, हैं? हाँ, उरग माने है, हाँ, थल पर चलने वाला, और पक्षी में ये उड़ने वाले। इसके अतिरिक्त भी कुछ परिसर्प और चौपाए, चतुष्पाद आदि अलग अलग और भी जो जीव हैं। नहीं नहीं, वो तो चार निकाय के देवों के प्रमुख इंद्रों के नाम लेने के लिए है। सुरपति, उरग माने जो ये भवन लोक में रहने वाले नाग कुमार आदि देव होते हैं, उनको उरग कहा जाता है, उरगपति, है ना। नरनाथ आदि मनुष्यों में भी जो चक्रवर्ती हैं आदि वो लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये त्रियंचों के अनेक भेद बता दिए। नरक गति नामनो नरक आयुश्च उदया नारका। अब देखो जीव कितना कभी कभी पराश्रित दिखाई देता है कि ये सब कर्म है, नरक गति नाम कर्म का उदय हो, नरक आयु का उदय हो जाए तो जीव को नरक में जाना ही पड़े। कहाँ से आ जाते हैं ये कर्म के उदय? तो ये कर्म का उदय उस जीव को वहां ले ही जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं।
तो कहाँ ले जाके पटक देगा। कौन से परिणाम ऐसे हो जाएं, कौन सा ऐसा गुस्सा आ जाए हैं? कौन सा ऐसा क्रोध हो जाए, कौन सा ऐसा मतलब हिंसा का भाव आ जाए, कौन सा ऐसा परिग्रह का भाव आ जाए जिससे कि ये नरक आदि नाम आयु के बंद हो जाएं, इनके उदय आए, जीव नरक गति में चला जाए। ये कितनी संवेग भरी बातें हैं, है ना। चार गतियों में अपने को बचा करके रखना और जो बचे हैं उसकी सराहना करना, है ना। ये बड़ा, सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं तो वही कहते हो ना, अपने रतन पानी में डालो न रतन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, इसीलिए कहा जाता है। अब इन भजन की पंक्तियों को भी बस विचार करो तो संवेग भाव आता है, नहीं तो गा के चले जाओ तो कुछ नहीं आता। एक पंक्ति पर्याप्त है अपने आप को संबोधन देने के लिए, नर्तन अमोल। अब ऐसा ये नरक गति में पहुंच गया जीव, तो ते रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमय प्रभा भूमिज भेदात सप्तधा। ऐसे नारकी जीव रत्न प्रभा में भी रहते हैं, शर्करा में भी रहते हैं, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमय प्रभा, महातमय प्रभा, इन भूमियों में उत्पन्न होने के कारण से 7 प्रकार के जीव होते हैं। तत्र देव मनुष्य नारका पंचेंद्रिया एवं। अब इन सब में जो देव हैं, मनुष्य हैं, नारकी हैं, ये तो नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं। त्रियंचस्तु केचित पंचेंद्रिया केचित एक द्वित्री चतुरिंद्रिया अपि इति। और जो त्रियंच हैं वो कितने ही तो पंचेंद्रिय होते हैं, और कुछ एक इंद्रिय भी होते हैं, 2 इंद्रिय भी होते हैं, 3 इंद्रिय भी होते हैं और 4 इंद्रिय भी होते हैं। अब दूसरी टीका भी, तथई किन एकेंद्रिय आदि भेदेन उक्तानाम जीवानाम चतुर्गति संबंधित्वेन उपसंहार कथ्यते। उसी प्रकार से एक इंद्रिय आदि के भेदों के माध्यम से जीवों का चतुर्गति के संबंध से उपसंहार होता है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क वैमानिक भेदेन देवास चतुर्निकायाः। सूत्र तो ऐसे ही होना चाहिए था, तत्वार सूत्र का भी सूत्र जो है ना ऐसे ही होना चाहिए है। हाँ हाँ, वो मैंने एक बार बताया था ना ये पर्यूषण में, देवास चतुर निकाय, यहाँ से शुरू कर दिया भाई। 4 निकाय कौन से एक बार बता तो देते अब किसी को क्या पता। अब एक तो कहते हो कि भाई नए लोगों को बता रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं उनको बता रहे हैं, और फिर ऐसी बातें हो जाती हैं जबरदस्ती उनके फिर अर्थ निकालने पड़ते हैं। अब आगे भवनवासियों का वर्णन आ रहा है, फिर व्यंतरों का आ रहा है, वो आएगा तो आएगा, पहले एक बार सामान्य कथन तो बतानी चाहिए ना 4 निकाय कौन से हैं। तो ऐसे होता सूत्र तो बहुत पूर्णता लगती है इसमें, है ना। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक के भेद से देव 4 प्रकार के होते हैं। भोग भूमि कर्म भूमि भेदेन द्विविधा मनुष्य पृथिव्यादि एक इंद्रिय भेदेन। भोग भूमि और कर्म भूमि के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के हो गए, फिर पृथ्वी आदि एक इंद्रिय के भेद से, और शंभूक यूक उद्दंशक आदि विकलेंद्रीय भेदेन, फिर जलचर स्थलचर खचर द्विपद चतुष्पद आदि पंचेंद्रिय भेदेन त्रियंचो बहुप्रकारा। इस ऐसे त्रियंच पृथ्वी आदि एक इंद्रिय के भेद से,
शंख, जू, दंस, मशक आदि विकलेंद्री के भेद से, और जलचर, थलचर और नभचर। इसके अलावा द्विपद और चतुष्पद आदि के भेद से पंचेंद्री के सभी भेद हैं, इनसे त्रियंश बहुत प्रकार के हो जाते हैं। मतलब ये भी जानना कि ये जलचर वगैरह जो भेद होते हैं पंचेंद्री के ही होते हैं, है ना। मैंने जलचर, जल का एक जीवों की बात नहीं कर रहे, जल में रहने वाले जो जलचर हैं, ये सब जीव जो है ना एक इंद्रिय होते हैं, न दो इंद्रिय होते हैं, न तीन इंद्रिय होते हैं, न चार इंद्रिय होते हैं। हाँ, वो विकल इंद्रिय उसमें दो तीन चार। हाँ, जो भी पानी में छोटी छोटे हैं। कौन से जीव, कौन से जीव? नहीं, वो पानी में कीड़े पड़ जाना अलग चीज हो गई, पानी में ही रहने वाले जीव। उन्हें, हाँ, उन्हें जलचर नहीं कहेंगे। हाँ, उनकी बात नहीं है। जो पानी में छोटे छोटे कीड़े पड़ गए या शंख आदि भी पानी में पड़े हैं, उनकी बात नहीं है। जो पानी में एक तरह से उनका जीवन चलता है। हम्म? अब कुछ जीव जो पानी में ही रहते हैं, मतलब पानी में ही उनका जीवन चलता है। अब ये कीड़े वगैरह वो अलग से उत्पन्न इसलिए हो जाते हैं कि जैसे वो जिस स्थान में थे वहां से अपन ने उनको निकाल लिया, तो उनका वो योनि स्थान बदल गया, इसलिए उसमें अनेक तरह के और जीव उत्पन्न हो गए। मतलब अगर जैसे कुएं का जल है, अगर उसी में पड़ा रहे तो उसमें ऐसे कीड़े वीड़े नहीं होते। नहीं, तो वो तब होंगे जब वो उसकी दीवाल ईवाल के आश्रित या कहीं कुछ मैल ऐल होगा, तब होंगे थोड़े से। एकदम ऐसे बहते हुए पानी में ऐसे कीड़े नहीं होते। उसी पानी को अपन बाहर निकाल लें, फिर कुछ रखा रहे, टेम्परेचर बदल जाए उसका, तो वो उसमें कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, सड़ जाता है। तो वो जलचर जीवों में जो ये जो छोटी छोटी मछलियां वगैरह हैं, इस तरह के, या पानी में रहने वाले और भी कोई सांप आप हैं, ये सब पंचेंद्रिय में आते हैं। कछुआ है, हाँ। तो ये जलचर, थलचर, नभचर, ये सभी, और द्विपद, चतुष्पद, ये सब पंचेंद्रिय के भेद हैं। तो द्विपद और चतुष्पद ये भी जो है, अब जैसे परिसर्प क्या है, ये परिसर्प जो है, ए? तो दो पाए वाले कौन से होते हैं? द्विपद जीव कौन से, जिनके केवल दो पैर हों? मतलब जरूरी नहीं है चार पैर वाले ही हो। द्विपैर वाले भी तो होंगे, हैं? हाँ। हम्म। आकाश में उड़ने वाले ऐसे द्विपद, और चौपद तो अपने जमीन पे भी रहते हैं, गाय भैंस वगैरह। तो द्विपद पंख वाले अलग हो गए, वो तो आकाश में उड़ने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन जिनके दो ही पैर हों। अब जैसे चिड़िया विड़िया होती हैं तो इन सबके दो ही पैर तो होते हैं। चिड़िया विड़ियों के, चिड़ियों के, कबूतरों के, सब दो ही पैर तो होते हैं। द्विपद। क्या? सांप?
हाँ, सांप वगैरह भी दो पैर वाले हो सकते हैं। ऐ? अरे भाई, सांप में भी कई तरह की जातियां होती हैं। उस सांप वाप में भी उड़ने वाले भी सांप होते हैं, दो पैर वाले भी होते हैं, बिना पैर वाले भी होते हैं, सब तरह के हो सकते हैं। और भी ये कई तरह के होते हैं, गोहिया हुआ, ये सब क्या बोलते हैं, सब सांप ही के भेद टाइप के हैं ये सब। गोह हाँ, गोहे हुए। हाँ हाँ, छिपकली, सांप। हाँ, सबकी थोड़ी सी अलग अलग वंश, अलग अलग। ये डायनासोर है, ये भी एक तरह की छिपकली है। बड़ी छिपकली है। ये सब पंचेंद्रीय जीवों के ही भेद है। रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महात्मय प्रभा भूमि भेदे न नार का सप्तविधा भवंती थी। ये 7 प्रकार की भूमियों के भेद से नार की 7 प्रकार। अत्र चतुर्गति विलक्षणा स्वात्मोपलब्धि लक्षणा या तो सिद्ध गतिस तद्भावना रहितैर्जीवै सिद्ध सदृश निज शुद्ध आत्म भावना रहितैर्वा यद उपार्जितम चतुर्गति नाम कर्म। देखो, ये है बहुत ही ज्यादा, है ना, उपादेय चीज कि 4 प्रकार की गतियों से विलक्षण जो स्व आत्मा की जहां उपलब्धि होती है ना, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि, ऐसे सिद्ध गति के इस लक्षण को देख करके उसी की भावना से जो जीव रहित बने रहते हैं, है ना, जो सिद्ध गति की कभी भावना ही नहीं करते और सिद्धों के समान निज शुद्ध आत्मा की भावना से भी जो रहित रहते हैं, उनके द्वारा ये 4 गति के कर्म हमेशा उपार्जित किए जाते हैं और वो 4 गति में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये एक बस उपाय है 4 गति के इन बार बार नाम कर्म आयु कर्म के बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र यही उपाय है। या तो सिद्ध गति में रहने वाले सिद्ध भगवान की भावना करो, उनमें अपना ध्यान लगाओ, या फिर सिद्धों के सदृश अपनी निज शुद्ध आत्मा में भावना करो कि मेरी आत्मा भी सिद्ध समान शुद्ध है, ऐसी भावना करो। कर्मों से रहित 4 गतियों से विलक्षण मेरी आत्मा सिद्ध सदृश शुद्ध है, ऐसा विचार करने से भी कर्म के जो ये भेद बार बार उदय में आकर के जीव को दुखी बनाते हैं, तो वो आत्म भावना से रहित जीवों को ही ये कर्म पेरते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना कर्म पेरते हैं, तो कर्म उन्हीं को पेरते हैं जो जीव कभी आत्म भावना नहीं करते। मैं आत्मा कैसा, तो सिद्ध समान आत्मा हूँ, अथवा जो शुद्ध सिद्ध आत्माएं हैं उनका कभी स्मरण नहीं करते। तो इसमें जितना अपना उपयोग लगा रहेगा, यही जो है अपने को 4 गति के दुखों से बचाने वाला अपना कार्य है, और कोई चीज नहीं है। इसलिए ये आत्म भावना बहुत जरूरी है, और ये हर किसी के लिए जरूरी है। मतलब किसी भी स्तर का कोई भी जीव हो, वो इस आत्म भावना से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है ना। और जिस जिस तरह से उसका व्रत आदि बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर ये आत्म भावना बढ़नी चाहिए, तो व्रत आदि का बढ़ना सार्थक होता है। ये बहुत ही, मतलब कहना चाहिए ना, सारांश जिसको अंत का मतलब जिसमें निकलता है, वो चीज है। इसलिए बस यही जो है मनुष्य गति की सार्थकता है। सिद्ध भगवान में मन लगाओ, या अपनी आत्मा में सिद्ध भगवान को देखो। सिद्ध समान है अपन। मतलब उपयोग को अपने अगर हम आत्म तत्व में नहीं लगाएंगे, तो शरीरगत जो भी ये उपयोग है, ये अपने को कोई उपलब्धि नहीं देगा। आप
सब आचार्य कुंद के सभी ग्रंथों का यही सार निकल के आता है। समय सार पढ़ोगे तो भी उसमें यही आएगा सब बार बार, और प्रवचन सार में भी सब यही है ना। यही जो है बार बार अपने आत्मदृष्टि इसी को कहते हैं, है ना। अपनी बार बार स्व आत्मा में ही अपनी आत्मदृष्टि को बार बार लगाना, स्व आत्मा में ही। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा आत्मा सिद्ध सदृश है, सिद्ध समान मैं आत्म तत्व हूँ। इसकी बार बार भावना करने से ही ये चतुर्गति के दुखों से अपन बच पाते हैं, और कोई तरीका नहीं। अन्यथा ये ही कर्म फिर उपार्जित होते हैं 4 गति नाम कर्म में, और फिर तद उदय वशेन देवादि गतिषु उत्पद्यन्ते इति सूत्रार्थ। फिर उन्हीं कर्मों के उदय से देवादि गतियों में जीव उत्पन्न होते हैं, यही इसका सूत्रार्थ है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।